हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे नए इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज के थर्ड वीडियो है। अगर अभी तक आपने मेरा स्पीड टाइम इस डिस्टेंस के फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के टाइप 1 क्वेश्चंस के ट्रिक्स को देखेंगे और उन ट्रिक्स का प्रूफ देखेंगे और उन ट्रिक्स को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करेंगे। टाइप 1 पर लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं जो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो सॉल्व हो जाते हैं अगर हम ट्रिक्स का अप्लाई करते हैं तो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइप 1 में जब हम ये देखते हैं, जब हमारा डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं दूरी स्थिर रहना या दूरी नियत रहना, दूरी का चेंज न होना। जैसे हमारा ए से, मान लेते हैं ए से बी तक ए प्लेस है एंड बी प्लेस है, जिसका डिस्टेंस कितना है, डी डी डिस्टेंस है। मान लेते हैं एक आदमी जिसकी प्रारंभिक ओरिजिनल स्पीड S1 है और टाइम क्या लगाता है, D दूरी तक जाने में टाइम मान लेते हैं T1 लगाता है। और जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा देता है तो उसकी स्पीड मान लेते हैं क्या है, S2 हो जाती है। और D दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लगता है, मान लेते हैं T2 हो जाती है। तो हमें क्या यहाँ पे ज्ञात करना है, S1 बाई S2 का रेशियो एंड T1 बाई T2 में क्या रेशियो होता है, हम इस यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर मतलब S इक्वल टू डी बाई टी, डी बाई टी जानते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, S1 इक्वल टू डी अपान T1, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। तो इसी प्रकार हम क्या जानते हैं, जब उसकी स्पीड S2 हो जाती है तो हमारा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट है डिस्टेंस, और टाइम तब D दूरी तय करने में T2 लिया। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 एंड 2 है। तो समीकरण यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है, S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये हमारा रेशियो आ गया स्पीड में रेशियो आ गया। हम देख रहे हैं स्पीड S1 बाई S2 इक्वल टू T2 बाई T1, T2 बाई T1 हो गया। तो हमें इस रेशियो को हमें याद रखना है, ये हमारा ट्रिक में अप्लाई होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारा टाइप 1 के पार्ट 2 है ये, जैसे मान लेते हैं ट्रेन है या कोई व्यक्ति है या कोई बस है, ट्रेन है, कार है, जिसकी स्पीड अपना बढ़ा देता है कितना, a बाई बी टाइम्स कर देता है। मान क्या कर देता है, a बाई बी टाइम्स कर देता है अपनी स्पीड को। ये यहाँ से मान लेते हैं ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाना था उसे। उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं S1 है और उसके टाइम T1 लेता है, D डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका कांस्टेंट डिस्टेंस D है, तो टाइम T1 लेता है D डिस्टेंस को कवर करने में। T1 इसका ओरिजिनल स्पीड S1 है और ओरिजिनल टाइम क्या है, T1 है। लेकिन जब वो अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर देता है, मान लेते हैं उसकी स्पीड क्या हो गई, S2 हो गई, तब वो टाइम T2 लेने लगा। ठीक, तब वो टाइम इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लेने लगा, T2 लेने लगा। तो इसमें हम क्या जानते हैं, S1 बाई S2 को, S1 अपान S2 पिछले जब देखा, S1 अपान S2 इक्वल टू T2 बाई T1, T2 बाई T1 है। तो हम यहाँ से हम क्या देते हैं क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो अगर ट्रेन जिसकी चाल है ए बाई बी गुना हो जाती, अपने प्रारंभिक चाल का ए बाई बी गुना कर देता है, तो वो टाइम टी जो है, टाइम टी सेकेंड या मिनट या घंटे, वो बिफोर पहुंच जाता है, मतलब पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर T2 क्या हो जाता है आपका, तो ओरिजिनल टाइम। जब बिफोर पहुंचेगा तो इसमें से घटा देंगे T टाइम ना, तभी तो इसका T1 माइनस टी हो जाएगा।
तो यहाँ से हम इस T2 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई क्या, T1। अब S1 बाई S2 क्या है, यहाँ से देखो जब अपनी ओरिजिनल स्पीड बढ़ा देता है तो S2 हो जाता है। तो कितना गुना कर दिया, A बाई B गुना किसका कर दिया, ओरिजिनल स्पीड का कर दिया। तब S2 S1 बाई, अगर S1 बाई S2 यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, B अपान A आ जाता है। तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं B बाई A इक्वल टू T1 माइनस T डिवाइडेड बाई T1। T1 हो गया। अब इसको हम किधर ले जाते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, B T1 B T1, और इसमें इसको और सॉल्व करते हैं तो A T1 माइनस T इंटू क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल टाइम लेगा T1 कितना हो जाएगा, ये T1 T इंटू ए मिस ए होल अपान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A माइनस B। तो हमारा ये हमने देखा, हमारा जो ओरिजिनल टाइम वो लेगा T1, तो क्या आ जाता है हमारा ओरिजिनल टाइम, T इंटू ए होल अपान A माइनस B। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे एज ए ट्रिक के रूप में, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही सॉल्व करते। T इंटू ए अपान A माइनस B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे याद रखना है और यही ट्रिक हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। और ये ठीक, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं कि जब पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब अगर अपनी स्पीड घटा दे तब वो थोड़ा देर में पहुंचेगा, तब हम देखेंगे उसका क्या होता है फार्मूला। सेम फार्मूला आएगा इसमें, कोई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही फार्मूला आएगा, जिसमें हम मान लेते हैं यहाँ टाइम T लेता है ओरिजिनल टाइम। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही समय आता है, इनका डिफरेंस हो जाता है, मान लेते हैं बी डिफरेंस है, ए एंड बी का डिफरेंस लेना है जब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर से, बी माइनस ए कर देंगे, ठीक। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसके बेस पे क्वेश्चंस, अब हम इन्हीं फार्मूला को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, हम अब उन्हीं फार्मूला को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारा होता है कि नहीं। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन हम 3 तरीके से देखेंगे। पहले तो हम इसे फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए फार्मूला ना याद रहे तो उसके सेकंड क्या सोल्यूशन है, सेकंड तरीके से देखेंगे, एंड थर्ड तरीका जो होगा हमारा उसे अलग से देखेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है एक बस है जो अपनी स्पीड को 20% क्या कर देता है, बढ़ा देता है, अपनी 20% बढ़ा देता है। तो वो सेम डेस्टिनेशन पर कितने मिनट, 2 आवर पहले पहुंचा, मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो इसमें पूछा क्या है, ओरिजिनल, तो इसमें पूछा है टाइम टेकन बाय बस विथ इट्स ओरिजिनल स्पीड। जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से अगर जाए तब वो कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है। मीन्स दैट अगर इसका हम डायग्राम बनाए, मान लो ए से बी हमें जाना, ए से बी बस जाएगी। पहले मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल स्पीड S1 थी, तो वो ये डी जो दूरी है इसे तय करने में मान लेते हैं ये टाइम T1 लगाया। जब वो अपनी स्पीड क्या कर देता है, 20% बढ़ा देता है, तो मान लेते हैं स्पीड S2 हो जाती है। अब वो टाइम कितना लगेगा, अब जब बढ़ा दिया स्पीड तो कम टाइम लगेगा ना उसे पहुंचने में, तो T2 हो जाता है। और यही T2 कितना है, T1 माइनस 2 आवर, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो T1 माइनस 2 हो जाएगा T2, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमने क्या देखा था, S2 इक्वल टू, तो क्या हो गया है, 20% ज्यादा हो गया है S1 का, 20% ज्यादा हो गया, तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो
100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका S1 प्लस 1/5 S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 6/5 S1। ठीक, 6/5 S1 आ जाएगा तो ये S2 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 6/5। तो वहां पर क्या था हमारा A/B था, A/B था, A/B था ना, S2/S1 A/B था वहां पे। बट यहाँ पर क्या आया है A/B, A/B A के स्थान पे 6 आया, B के प्लेस पे 5 आया। तो हमारा कैपिटल T कितना दिया है, यहाँ कैपिटल T दिया है 2 आवर दिया। तो अगर हम टाइम निकालें, ये टाइम नॉर्मल टाइम जब वो अपने स्पीड को नहीं बढ़ाता तब वो कितना टाइम लगेगा A से B तक जाने में। ठीक है, वो ये टाइम T1, यही टाइम T1 पूछा है। तो हमारा फार्मूला क्या था, T इंटू ए होल अपान क्या है A माइनस B। तो T कितना अपना 2 है और A के प्लेस पे क्या है 6 है, ये 6 है और B के A माइनस B कितना होगा, A 6 है, B कितना है 5 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा 12 आवर्स हो जाएगा। ठीक, 12 आवर्स हो जाएगा। तो आंसर यही यहाँ पर आ गया। अगर ये पूछता कि बच्चों की जब अपनी स्पीड को बढ़ा देगा तब कितना टाइम लगाएगा, तो तब कितना टाइम लगाएगा, ये T2 है, T2 कितना है अपना T1 माइनस 2। ठीक, T1 कितना अपना आया है 12 आया है, माइनस 2 कर देंगे, 2 घंटे पहले पहुंचा है तो कितने घंटे पहुंच जाएगा 2 आवर में पहुंच जाएगा। मतलब 10 घंटे में वो अपने स्टेशन को पहुंच जाएगा जब अपनी स्पीड को वो बढ़ा दे। ये बच्चों ये फर्स्ट तरीका है जब हमारा फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसका हम सेकंड तरीका देखते हैं। इसका हम क्या देखते हैं, अब सेकंड तरीका देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसी को सोल्यूशन करना है तो हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसमें प्लेस नहीं। ठीक, तो देखेंगे हमारा क्या आया था S2/S1 आया था, आपका कितना आया था 6/5 आया था ना। S2 हमें S2/S1 का रेशियो निकालना ही निकालना होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा क्या होता है S2/S1 जब हम प्रूव किया था ना T1/T2 हो जाता है क्योंकि स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह S2/S1 इक्वल टू T1/T2 हो जाता है। तो T1 के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 6 है ना, तो हमें T1 निकालना है तो 6 से अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये 2 आवर जो दिया 2 आवर से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या लेना है हमें 6 और 5 में अंतर क्या होगा 1 का, और ये क्या आ जाएगा 12 आवर्स आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12 आवर्स। अगर ये पूछता जब अपनी स्पीड बढ़ा देगा तब कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से कितना है बच्चों T2 के प्लेस पे क्या है 5 है, यहाँ T2 के प्लेस पे हमें मतलब T2 निकालना है जब अपनी स्पीड बढ़ा देता है। T2 के प्लेस पे 5 है तो 5 इंटू क्या करेंगे ये 2 घंटे जो पहले पहुंचा है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और डिवाइड किससे करेंगे 5 में 6 में क्या अंतर है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 आवर्स आ जाएगा। ठीक, या तो आप 12 आवर में 2 आवर घटा देते तो आपको 10 आवर मिल जाता, बट ये तो हम सोल्यूशन बता रहा हूँ करने के लिए कैसे हम T1 और T2 निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड तरीका हो गया कि हमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। अब थर्ड तरीका क्या है बच्चों, अब जानते हैं हम क्या जानते हैं S2/S1 हमने क्या किया था फाइंड आउट किया था, कितना निकाला था हमने 6/5। हाँ, इतना आया था हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या T1 कितना आता है हमारा 6/5 ही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये जब एक का अंतर है, जब कितने का एक का अंतर है, एक यूनिट का अंतर है तो समय वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब सोचो जब एक का अंतर है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे 2 घंटे लिख देंगे। अब एक बराबर कितना है 2, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू
टू, मतलब टी के सामने क्या है 6 है ना, तो इस वजह से हमें टी वन निकालना है। टी वन इक्वल टू 6 इंटू टू, मतलब 1 के बराबर 2 है, तो 6 के बराबर क्या हो जाएगा वही, और इनमें इनमें क्या अंतर है वही हम डिवाइड कर देंगे 1 से। ये क्या हो जाएगा आपका 6 दूना 12 आवर्स। ये आपका 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो भी आपको तरीका आसान लगे उसे आप अप्लाई कर सकते हो उस एग्जामिनेशन हॉल में। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है, स्पीड को 20% इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इट रीचेस द सेम डेस्टिनेशन बिफोर, मतलब अपन सेम जगह पहुंचता है 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो मतलब यहाँ पे S2 क्या हो जाता है आपका 20% इंक्रीज कर देता है। तो S1 क्या, S1 अपान 20 अपान क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू S1, ये हो जाएगा आपका 6/5 S1। तो S2 बाई S1 क्या हो जाता है आपका 6/5, ये आ जाता है आपका T1 अपान T2 हो जाता है। तो हमें T1 निकालना है, तो T1 के सामने क्या है 6 है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो बिफोर या आफ्टर पहुंचता है उससे मल्टीप्लाई कर देना, और डिवाइड करना कितना किससे करना है 6 है और 5 में क्या अंतर है उससे, तो आ जाएगा 12 आवर्स है। इसका आंसर नहीं होगा, ये टाइम लगाएगा कब, जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा, लेकिन उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, तो ये तय की गई दूरी कितना होगा, तो d इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो हम डिस्टेंस क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर, और 12 कितना टाइम लगा था उसे पहुंचने में 12 आवर, दिया जाएगा 72 इतना किलोमीटर, मतलब 720 किलोमीटर वो उसकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच का डिस्टेंस 720 किलोमीटर है। अब हम एक बस है कितना कर देता है, एक बस है अपनी स्पीड को 20% डिक्रीज कर देती है, तो मतलब मान लेते हैं स्पीड उसकी S2 हो जाती है। S2 क्या हो जाता है S1 माइनस 20% डिक्रीज कर देगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 S1 हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये कट जाए 1 मतलब 4/5 कितना आ जाएगा S1, ये हो जाएगा S2 बाई S1 इज इक्वल टू 4/5, और यही कितना होता है हमारा T1 अपान T2। T1 कितना है, T1 के प्लेस पे कितना है 4 है, तो हमें T1 निकालना है, तो T1 के प्लेस पे 4 है, तो 4 से, और जितना टाइम लगाता है उसे पहुंचने में, जितना टाइम लगाता है वो देरी या पहले पहुंचने में, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, और 4 और 5 से जितना अंतर होगा उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ओरिजिनल टाइम जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाया नहीं होता, तो कितना आ जाएगा 8 आवर्स हो जाता है। जब अपनी स्पीड को वो बढ़ा देता है तब कितना टाइम लगाता है 2 घंटे, इसमें घटा देंगे हमारा 2 घंटे आफ्टर 2 घंटे बाद पहुंचता है ना, तो T2 इक्वल टू 2 घंटे बाद पहुंचता है, तो इसमें अगर 2 का बढ़ा तो दिया जाएगा आपका 10 आवर्स आ जाएगा। या हम इससे अगर T2 निकालना हो तो जब हमारा स्पीड को बढ़ा देगा तब वो कितना टाइम लगेगा, T2 बढ़ाएगा, तो T2 के सामने कितना है हमारा, T2 के सामने अगर देखेंगे तो कितना है 5 है, ये 5 है, और कितना समय लगाया है आने जाने में, मतलब आने जाने के कितना समय लगाया है आफ्टर या पहले पहुंचने में, ये कितना है 2, और इनके अंतर क्या है 5 एंड 4 में 1, ये आ जाएगा आपका 10 आवर्स। ये भी इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको वहां पर आसान लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बस है जो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देती है 2/3 से अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देती है, तो अपने डेस्टिनेशन या अपने जगह पे 2 घंटे लेट पहुंचती है, ठीक है। तो अपना नॉर्मल टाइम क्या होगा, नॉर्मल टाइम मतलब जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है तो उसमें कितना टाइम लगता है जब वो अपने ओरिजिनल टाइम से चलती है। तो S2 कितना हो गया है, यहाँ पर S2 कितना है S1 माइनस 2/3 कितना कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है S1 से, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 S1 S2, ये आ जाएगा S2/S1 इक्वल टू 1/3। यही क्या है हमारा T1/T2 होता है। तो T1 के प्लेस पे क्या है 1 पे है, T1 के प्लेस पे 1 है, 1 से किससे मल्टीप्लाई करना है, जो 2 घंटे बाद या
पहले पहुंचता है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें। और इन दोनों में अंतर कितना है? 3 and 1 में अंतर क्या है? 2 का अंतर है। तो इससे हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 आवर्स। ठीक, इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। या और तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब इसका हम सेकेंड अगर तरीका देखें, सेकेंड तरीका हम सेकेंड तरीका हम अब इसको हम देखेंगे। ठीक, जैसे अब हमें इसको निकालना है टाइम ना, तो हमारा रेशियो क्या आया था? रेशियो आया था स्पीड में S2:S1 आ गया था आपका कितना? 1:3। तो टाइम T1:T2 कितना आ गया था आपका यहाँ पर? 1:3 ही होगा। और यहाँ पर देखो 2 का जब अंतर है, 1 और 2 में जब अंतर, 2 का अंतर में 2 यूनिट के अंतर में कितना घंटे देरी या कम गया? 2 आवर, 2 आवर्स ना। तो अगर हम एक का अंतर से निकालें तो एक का अंतर मतलब 2/2, ये आ जाएगा 1 आवर, 1 आवर्स, 1 आवर्स आ जाएगा। तो इसी 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इस टी के सामने वाले 1 से। टी के सामने हमें T1 निकालना है, तो T1 के सामने कितना है? 1 है। तो इंटू ये 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 आवर ही होगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, ये सभी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रेन है जो अपनी स्पीड को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है 2/3 से। तो अपने डेस्टिनेशन को कितना 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो उसमें नॉर्मल टाइम कितना लगेगा जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाया नहीं होता, जब वो अपनी स्पीड को ओरिजिनल स्पीड से ही चलता है, तो कितना टाइम लगेगा इसमें वो पूछा है। तो मान लेते, तो हम S2 स्पीड मान लेते हैं। S2 हो जाती है जब वो इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कितना करता है? 2/3 से इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 5/3 S1 S2 हो गया ना। तो S2 अपान कितना है? S1 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू T2/T1 नहीं, T2/T1 नहीं, यहाँ T1 इक्वल टू T1 अपान T2। T1 के प्लेस पे कितना है? 5 है, तो हमें T1 निकालना है। तो T1 के प्लेस पे 5 है, तो 5 इंटू इंटू किससे करना है? जो 2 घंटे बिफोर या आफ्टर पहुंचता है उसी से इससे मल्टीप्लाई कर देते हो। और डिवाइड कितना करना है? 4 और 5 में क्या अंतर है? नहीं, 4 में 5 एंड 3 में क्या डिफरेंस है? 5 एंड 3 में क्या डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो 2 से इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 5 आवर्स लगेगा जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से ही जाएगा। और अगर अपनी स्पीड बढ़ा दे तब, अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि जब अपनी स्पीड बढ़ा दिया तब कितने आवर में पहुंचा, तो हमें यहाँ पर मान लेते हैं T2 के सामने क्या है? 3 है ना। तो 3 इंटू कितना? 2 है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 एंड 3 में अंतर क्या है? 2 का, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 3 आवर्स। अगर आप आंसर मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगा। अगर 5 में ये 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका 3 आवर ही है। ठीक, तो ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब ये क्वेश्चन है, जैसे एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितना हो गया है? 3/5 टाइम इट्स ओरिजिनल स्पीड। मान लेते हैं इसकी स्पीड जब हो जाता है S2 कितना हो जाती है? 3/5 टाइम्स हो जाती है अपने इसकी ओरिजिनल स्पीड से। मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड क्या है? S1। ठीक है, तो यहाँ से हम S2 अपान S1 निकालेंगे, तो क्या आ जाता है? 3/5 होता है। और यही क्या है हमारा? T1 अपान T2 है। तो हमारा क्या करना? ओरिजिनल टाइम इसमें भी पूछा है, तो ओरिजिनल टाइम T1 है। T1 के सामने क्या है? 3 है। T1 के सामने 3 है। और किससे मल्टीप्लाई करना है? जो बाद का टाइम लिया है, कितना लिया है? 40 मिनट लिया है बाद का टाइम ये लिया है। तो फिर टाइम मतलब 40 मिनट गंतव्य पर पहुंचने में बाद पहुंचता है, 40 मिनट बाद पहुंचता है। जो 40 मिनट बाद पहुंचा है उसी समय क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड कैसे करना है? 5 एंड 3 में क्या अंतर है? 5 एंड 3, अगर 5 में 3 गए तो 2 बचेगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट्स आ जाएगा।
या इसी को घंटे में चेंज करना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 आवर्स आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। तो अगर आप और शॉर्ट में करना है तो केवल क्या करो, 3 देखो 3/5 और 3 लेके 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना तो इतना आया 40 अपान कितना करना है, इनके इन दोनों के अंतर का आ जाएगा आपका 20, ये जाएगा आपका 60 मिनट। ठीक, तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते समय ये सबको थोड़ा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो और समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगा। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगा आप उतना शॉर्ट करते चले जाओगे सोल्यूशन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें क्या पूछा है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितना हो गई है, 9/5 टाइम्स हो गई है किसका, ओरिजिनल स्पीड के। देन ट्रेन रीचेस बिफोर, अपने डेस्टिनेशन पे कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है जब वो ओरिजिनल अपने स्पीड से वो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, T1 ही पूछ रहा है, ओरिजिनल टाइम ही पूछ रहा है। तो हमारा पहले S2/S1 निकालना है, मतलब T1/T2 निकाल ले रेशियो। तो यहाँ पर S2 हमारा क्या दिया हुआ है, 9/5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं S1 है। तो S2 अपान कितना होता है, S1 इक्वल टू 9/5, यही आपका क्या हो जाता है, T1/T2। T1/T2, तो T1 कितना, T1 के प्लेस पे कितना है, 9 है। तो यहाँ पर T1 निकालना है, तो T1 के प्लेस पे 9 है, 9 से किसका इंटू करना है, ये 30 मिनट जो पहले पहुंच गया, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देगा, 30 मिनट है ये। तो और डिवाइड कितना करना है, 9 एंड 5 में क्या अंतर है उससे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9-5 में अंतर 4 का अंतर है। तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका अ, ये ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो अभी हमें ये आ जाएगा आपका 15 9 135 डिवाइडेड बाई 2, 1/35/2, ये कितना आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगा। मिनट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 30 मिनट था, इसलिए ये मिनट में आ गया। तो अगर हम T1 को आवर में बदलना होगा तो 135 बाई कितना करना पड़ेगा, 2, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 135 होल अपान 120। इसमें क्या आ जाएगा, 15 9 135, 15 करेंगे। अब एक क्वेश्चन और आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप लगाएंगे तो देखेंगे कि हाँ वाकई में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक बस है, ट्रेवल करता है कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली से ट्रेवल करती है, कितना मिनट लेट है, 1.5 आवर, मतलब 1.5 आवर, वन वन प्लस हाफ आवर, मतलब 1.5 आवर्स क्या है वो, लेट है। तो अगर इसे मिनट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 90 मिनट हो जाएगा ना, 90 मिनट्स। तो हमारा आंसर कितना है, आवर्स में है, तो आवर्स में ही रखेगा। जब वो अपनी स्पीड को 30% क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तब रीच कर देता है अपने कहाँ, प्रयागराज ऑन टाइम में, टाइम मतलब अपने समय से ही वो पहुंच जाता है। जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से ही चले तो प्रयागराज से दिल्ली पहुंच, प्रयागराज कितने समय पहुंचेगा जब वो दिल्ली से चलेगा। मतलब इसमें पूछा है, एक ये हमारा ये मान लेते हैं आपका दिल्ली है, और ये क्या है, प्रयागराज है। पहले जब S1 टाइम से चलता है तो मान लेते हैं वो कितना टाइम लगाता है, T1 टाइम ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस D है। जब वो चूंकि वो 1.5 घंटा, कितना है, 1.5 घंटा 90 मिनट लेट हो चुका था, यहाँ से यहाँ तक अपने शेड्यूल टाइम पे ही पहुंचने के लिए अपनी स्पीड क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कितना इंक्रीज कर देता है, 30% इंक्रीज कर, 30% किसका, अपने ओरिजिनल स्पीड का 30% कितना इंक्रीज कर देता है। तो 30% इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 S1, ये आपका आ जाएगा 13/10 S1,
तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे S2 अपान S1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 13/10। S2 अपान S1 को हम क्या लिख सकते हैं T1 अपान T2 लिख सकते हैं। तो T1 के सामने क्या है 13 है, तो ये 13 ले लेंगे और किससे मल्टीप्लाई करना है ये 90 ओवर 90 मिनट या 1.5 आवर। तो हम क्या लेते हैं 90 मिनट ही ले लेते हैं ताकि हमें मिनट में भी कन्वर्जन, मिनट से हम घंटे में कन्वर्जन करना सीख लें साथ साथ। अब 13 में से 10 में अंतर क्या है 3 का अंतर है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं T1 कितना आ जाएगा 30 × 3, ये आपका मिनट आ गया। कितना आ गया मिनट्स आ गया। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे तो मिनट से अब हमें कितने किसमें पूछा है ऑप्शन में क्या है आवर्स दिया है, तो हमें क्या है इसे आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। T1 क्या जाएगा आपका 13 × 30 ये क्या आ जाएगा आपका 3 × 6, ये आ जाएगा 6 सही 1/6 सही 1/2 आ जाएगा आंसर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा डी वाला आपका आंसर आ जाएगा। ये तो जस्ट समझाने के लिए इतना जो ड्रा किया है ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना इसको शॉर्ट में और कैसे अप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। हमारा जब S2/S1 निकालते हैं कितना आ जाता है S2/S1 इक्वल टू निकालते थे यहाँ पर आ जाता है 13/10 आ जाता है। यही क्या है आपका T1 अपान T2 आ जाता है। यहाँ से हम T1 निकाल लेंगे या तो आपका 13 गुणे किससे मल्टीप्लाई करना है 30 से, किससे डिवाइड करना है 13 10 में अंतर 3 से, तो आ जाए आपका 13 गुणे ये 90 मिनट है 13 × 30। अब इसको T1 को हमें कितना चेंज करना है घंटे में चेंज करना है 30/60, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 से, ये आ जाएगा 6 1 सही, ये क्या आ जाएगा आपका 2, ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब आप और इसका सॉर्ट कर सकते हो कैसे, जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब सॉर्ट होते चले जाएंगे। कैसे सॉर्ट होगा देखते हैं। सॉर्ट कैसे होगा अब ये देखते हैं हम। तो हमें T1 निकालना है। हमारा मान लेते हैं स्पीड पहले कितना था 1 था, फिर कितना परसेंट बढ़ा दिया 30% बढ़ा दिया, तो ये आपका 100 आ जाएगा। तो ये आपका अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। तो यहाँ से T1 निकालना है तो ये 13 गुणे 90 मिनट होल अपान किससे इन दोनों के अंतर से 3 से, और हमें इसे घंटे में चेंज करना है तो 60 से और डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका चला जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 6/2 आवर्स। जैसे भी आपसे बन पड़ता है वैसे सोल्यूशन आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए। पहले आप सॉल्व करिए, हम तो सॉल्व कराएंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए देन सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो पहले आप हम दिखाते हैं एक एयरप्लेन है ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली, कितना 20 मिनट लेट चलती है, इस 20 मिनट लेट चलती है बट आफ्टर ट्रेवलिंग 50% ऑफ डिस्टेंस। मान लेते हैं एक एरोप्लेन है प्लेस ए से बी तक जाती है। प्लेस ए से कहाँ तक, प्लेस ए से बी तक जाती है। जब वो अब यहाँ मान लेते हैं स्पीड इसकी S1 था और टाइम T1 लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने, मान लेते हैं टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आधी दूरी S1 स्पीड से जब चला तो ये जो आधी दूरी पहुँचा मान लेते हैं टाइम T1 यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब यहाँ से मान ले
स्पीड से अगर यहाँ से चलेगा तब पर भी टाइम कितना लगेगा, ये आधी दूरी चलने पर भी वो कितना टाइम लगेगा, T1 टाइम लगेगा। ठीक है, T1 टाइम ही लगेगा, क्योंकि अगर अगर स्पीड S1 से अपने ओरिजिनल स्पीड से चले यहाँ से यहाँ तक, अगर T1 टाइम लेगा आधी दूरी, अगर वही ओरिजिनल स्पीड S1 हो, अगर आधे दूरी से अगर यहाँ तक जाना हुआ, B तक जाना हुआ, तो T1 ही टाइम लेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, कहा क्या है, जब वो 50% डिस्टेंस कवर कर लेता है, 50% मान लेते हैं, ये 50% आधी दूरी कवर कर लेता है, तब उसकी स्पीड अपनी इंक्रीज कर देता है। कितना इंक्रीज कर देता है, 1/3 कर देता है S1 के, मतलब इंक्रीज कर देता है 1/3 S1। ये आ जाएगा आपका इतना 4:3 S1। तो यहाँ से आप रेशियो निकालोगे, क्या आ जाएगा, S2/S1 इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो यही क्या है आपका T1/T2। T1 के प्लेस पे क्या है, 4 है, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 इससे मल्टीप्लाई करना है, जितना मिनट वो कितना, इतना मिनट को कवर करने के लिए स्पीड अपनी बढ़ाया था। मतलब अगर अगर अपनी स्पीड ना बढ़ाता, 20 मिनट देर से पहुंचता, ठीक है, तो अपनी स्पीड को अपने टाइम को कवर करने के लिए तो अपनी स्पीड बढ़ाया था 20 मिनट से, इस वजह से यहाँ से 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, 4 और 3 में क्या अंतर है उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 8 मिनट। अभी ये आंसर नहीं है, केवल ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने की, मतलब आधी दूरी तय करने में T1 लगा, तो पूरी दूरी तय करने में अपने ओरिजिनल स्पीड से जब चलेगा, पूरी दूरी तय करने में 2T1 लगेगा, तो 2T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 80, या इसी को हम बोलते हैं 1। ये कितना आ जाएगा, 8×2 = 16 मिनट आ जाएगा यहाँ। तो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स और कितना, 40 मिनट, 40 मिनट। ये जिसमें आंसर होगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम और क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाओगे, और इसमें भी क्या निकालना है, S2 बाई क्या करना है आपको, S2/S1 करना है, फिर T1 निकालना है, फिर उसका ओरिजिनल स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये इजी है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ये भी 1 2 3 प्रैक्टिस में दे दिया है, आप इसे प्रैक्टिस में सॉल्व करेंगे, और इसे भी क्या करेंगे, इसे भी आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अ, अभी इस 50% जो डिस्टेंस कवर किया था तब अपनी स्पीड बढ़ाया था ना, इसमें वही क्वेश्चन है, इसको भी आप भी सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टाइप 2 क्वेश्चन होगा, टाइप 2 क्वेश्चंस के, फिर टाइप 2 क्वेश्चन जो होगा उसका अ, जो ट्रिक होगा उसे हम प्रूव कराएंगे, प्रूव कराने के बाद फिर उस ट्रिक को अप्लाई करके टाइप 2 में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, 5 6 क्वेश्चंस टाइप 2 में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो, and please subscribe and like my video. Thank you so much.